हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मिठाई बर्फी या बर्फी मिठाई। त्योहारों का सीजन है और ऐसे सीजन में मार्केट में मिठाई की बहार है। और जैसा कि हम सब जानते हैं मार्केट की जो मिठाई होती है कितनी हेल्दी होती है, तो हम बिल्कुल मार्केट की तरह और हाइजीनिक तरीके से ये मिठाई बर्फी बनाकर तैयार करेंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा कि सिर्फ 50 ग्राम मावे से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो ये मेरे पास है मावा 50 ग्राम, एक कप दूध और एक कटोरी चीनी। तो चलिए आज हम बर्फी बनाते हैं और इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं, इसे किस तरीके से बनाया जाएगा जो 1 किलो बर्फी आपको देगी। सबसे पहले तो एक ट्रे या इस तरह से मैंने डिब्बा लिया है, ये फाइबर का ये ले लेना है और इस पर हम थोड़ा सा घी डाल करके और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे हाथ से। ये देखिए इस तरह से इसके किनारे वगैरह पे सब पे अच्छी तरह से हमें घी से इसे डब्बे को ग्रीस करके साइड पर रख देना है। तो गैस चालू करेंगे, इस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई रख देंगे हम और अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी भर करके चीनी और इसमें हम डाल देंगे हाफ कप पानी, यानी कि आधा कप पानी पूरा डाल देना चाशनी है। को हमें हाई फ्लेम पर ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, शक्कर के मेल्ट होने तक पका लेना है। देखिए ये अच्छी तरह से घुल गई है, मैंने इसे हाई फ्लेम पे बनाया है। थोड़ी सी चाशनी हमें, ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं 4 तार की चाशनी बनकर के तैयार हो गई है। बस इतनी चाशनी हमें चाहिए, आँच को बिल्कुल धीमा कर। और अब इसमें हमने खोवा डालना है। ये देखिए जो 50 ग्राम हमने खोवा नाप करके रखा था ना, ये डालना है और अच्छे से इसे चम्मच की बैक साइड से हमें चलाना है, जिससे बढ़िया से इसमें मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट होगा तब तक दूसरी तरफ हमें क्या करना है, गौर से देखिएगा। यहाँ पर लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें हम डालेंगे मूंगफली के रोस्टेड दाने, छिलके निकले हुए दाने में ले रही हूँ 200 ग्राम यानी 2 कप। यानी मूंगफली के दाने जो हैं, या तो आप इस तरह से छिलके निकले हुए बाजार से ले लें या फिर आप इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट रोस्ट करें और फिर गरम गरम इसे कॉटन के कपड़े में डालें, हल्का हल्का से मसलेंगे, सारे छिलके निकल जाते हैं। फिर इसे आप बालकनी में जाकर फटक लें, किचन में ना फटकें क्योंकि किचन जो है गंदा हो सकता है। तो इस तरह से इसे पहले हम सूखे में ही पीस लेंगे बारीक। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक देते हुए 2 से 3 बार पीसना है। एक साथ पीसेंगे ना तो मूंगफली का तेल निकल जाता है, तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। ये देखिए इसे हमने पीस लिया और देखिए थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक देते हुए इसे मैंने 3 से 4 बार पीसा ना, ये इस तरह से पीस गया है। इसका तेल बिल्कुल भी नहीं निकला है, एकदम परफेक्ट बारीक हो गया है। ये देखिए। अच्छा, इतना पीस लेने के बाद क्या करना है, ये जो हमने 1 कप दूध लिया है ना, ये दूध पूरा इसमें हमें डाल देना है मिक्सी में। और अब ये दूध डाल करके इसे हम पेस्ट की तरह पीसेंगे, चिकना पेस्ट बना लेंगे। देखिए इसे हमने पीस लिया, पतला पेस्ट बना लिया। ये देखिए इतना पतला पेस्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। और बीच बीच में मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा दूध करके और डाला था पीसते वक्त में। तो इस तरह जो शुरू में हमने 1 कप इसमें दूध डालकर पीसा था ना, उसके अलावा 1 कप दूध और लग गया है। तो इस तरह से इसमें पूरा 1 पाव दूध लग गया है। अब इस पेस्ट को हम डाल देंगे चाशनी वाली कढ़ाई में। पूरा पेस्ट एक साथ डाल देना है और मिक्सी का जार अच्छी तरह से पोंछ करके पूरा पेस्ट इसमें हम डाल देंगे और इसे अब मिलाते हुए चम्मच की बैक साइड से इस तरह से और हमें पकाना है। तो आँच को हम मीडियम कर देंगे, मीडियम आँच पर लगातार इस तरह से चलाते हुए इसे हमें पकाना है ताकि ये कढ़ाई की तले में चिपके नहीं, और इसे अब गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। जो आप बाजार से महंगी महंगी बर्फी लेकर आते हैं ना खरीद कर, इसका टेस्ट उन बर्फी से भी ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल मावे की बर्फी जो होती है ना, पिस्ता की बर्फी, इसी तरह का टेस्ट आता है इसका, बहुत ही अच्छा। और इसे हम घर में कितने सस्ते में आसानी से बना सकते हैं और बहुत हाइजीनिक तरीके से बना सकते हैं। तो इन त्योहार पे आप बच्चों के लिए इसे घर पर बना सकते हैं और अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तो अब इसे हमें धीरे धीरे इसी तरह से चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाना है। तो ये पकते पकते थोड़ा गाढ़ा हो चला है और थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। बस इस स्टेज पर इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे, इससे अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी मिठाई में, टेस्ट भी इसका अच्छा इनहेंस होगा और ये कढ़ाई में अब चिपकेगी नहीं, क्योंकि अब गाढ़ी होने लगी है ना। इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है, लगभग 5 मिनट के करीब। तो इसे चलाते हुए कंटिन्यू पकाना है क्योंकि अब ये सेपरेट होने लगा है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ना, पकते पकते अच्छा गाढ़ा हो गया है। तो बस अब इसे गैस को हमें बंद कर देना है और जिस डिब्बे में हमें इसे जमाना है, इसमें हमने पहले से घी लगाकर तैयार करके रख लिया था, इसमें डायरेक्ट इसे पलट देना है। देखिए, और चम्मच से इसे अच्छे से फैला देना है एक जैसा सभी तरफ। स्पैचुला से इसकी ऊपरी परत को अच्छी तरह से चिकना कर लीजिए। देखिए, और अब इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर जमने के लिए छोड़ देंगे, या फिर आप इसे फ्रिज में भी रखकर जमा सकते हो। 5 से 6 घंटे के बाद बर्फी अच्छी तरह से जम जाएगी, तब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से डब्बे को उल्टा करके हल्का सा पीछे टेप करेंगे, बहुत इजीली निकल जाएगी। देखिए कितनी आसानी से निकल गई और कितनी अच्छी बर्फी जमकर तैयार हुई है, आप देख पा रहे होंगे। इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं, तो आप अपने मन चाहे टुकड़ों में इसे काट सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, इसे अच्छी तरह से गार्निश कर सकते हैं पिस्ता वगैरह से या फिर केसर वगैरह से, और इसे एंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।